तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और फिर से मैं लेके आई हूँ कमेंट सीरीज़। तो कभी कभार डिलीटेड कमेंट्स लेके आती हूँ जो सब्सक्राइबर्स मुझे स्क्रीनशॉट दे देते हैं इंस्टाग्राम पे। तो कभी कभार जानबूझ के इंटेंशनली ये लोग, ये नहीं, बड़की मास्टरमाइंड कमेंट्स छोड़ देती है। तो जो कमेंट्स मुझे सबसे अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टॉन्ट होते हैं उसकी डिसमेंटल सिस्टर को, तो वो छोड़ देती है क्योंकि उसको बड़ा मज़ा आता है ना जलील करने में। जैसे वो अपने कमेंट में कहती है, जो लोग ना बहुत चालाक होते हैं ना, बहुत चालाक होते हैं, उनको दूसरों को दुख देने में ना बड़ा मज़ा आता है। वो अपना घर बचा के रखते हैं। जो लोग बहुत चालाक होते हैं ना, वो दूसरों के घर में तो आग लगा देते हैं मगर अपना घर बचा के चलते हैं। तो आप सबको पता है कि इस वक्त किसने अपना घर बचा के रखा है और किसके घर में आग लगा रखी है। तो हमारी चालाक चाय की दीवानी उर्फ BMW की दीवानी, चलिए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। उनकी नहीं भाई, ट्रेंडिंग स्टार की ज़ुबानी है। और किसी ने कहा था कमेंट पढ़ भी दिया करिए, तो बिल्कुल मैं अब कमेंट्स पढ़ भी दिया करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जब मैं लाइव करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो हम लोग 1 to 1 होके बातचीत कर सके। तो कमेंट सीरीज़ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने कहा था ना, जहाँ पे छोटी नागिन की बुराई हो ये छोड़ देती है वो कमेंट, क्योंकि इसको भी बड़ा मज़ा आता है अपनी छोटी बहन को जलील कराने में। तो एक यूज़र लिखते हैं, इस बात के लिए प्रीत तो बहुत बेवकूफ़ है। वो घर बसाते बसाते लोगों की बातों में आकर अपना घर तोड़ रही है। अगर आप किसी की माया बहन के बारे में बोलेंगे, अगले बंदे को गलत ही लगेगा। इससे बेहतर है आप बात उसकी बहन और मम्मी के बारे में करो ही नहीं, उसको तो बुरा ही नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपको बुरा लग सकता है ना कि कोई आपके घर वालों के बारे में बोले तो बहुत तेज़ मिर्ची लगती है ना, वैसे ही अगले बंदे को भी बहुत तेज़ मिर्ची लगती है जब आप उसके घर के बारे में कोई भी कमेंट करते हो, कोई भी बातचीत करते हो। और देखिए, यहाँ पे तो सब्सक्राइबर्स तक समझते हैं कि ये लोगों की बातों में आ जाती है। चलिए दूसरा कमेंट लेते हैं। पिंका, दिस इज़ टू मच टू शेयर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। जैसे कि बोलती हैं वो, अभी बहुत 2-3 दिन पहले ज्ञान की देवी बनी थी ना, वाईटी पे नहीं कहना चाहिए पर्सनल बातें एंड ऑल, और अब वापस से शुरू हो गई हैं। तो उस पे एक सब्सक्राइबर लिखते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट आर यू ट्राइंग टू प्रूफ, आई कैन फील यू बट डोंट डू दिस, वेरी इमेच्योर। वन साइड यू से दैट वी can't टेल एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, देन वॉट आर यू डूइंग गर्ल? Those who believe on you will believe anyways. Those don't believe, तुम जो चाहो कर लेना, nothing gonna change. I would suggest keep quiet for sometimes, everything gonna be right. Too much sharing makes thing worse. Most strengths to you. तो भाई यहाँ पे इनके ही फॉलोवर हैं, उसके बावजूद इन्हीं को समझा रहे हैं कि अगर तुम थोड़ी दिनों तक चुप रहोगी ना तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सब कुछ ठीक मतलब इनकी छोटी बहन की ज़िंदगी में। लेकिन इन्होंने खुद ही अपनी वीडियो में ये बात बोली थी कि जो लोग बहुत चालाक होते हैं ना, वो दूसरों के घर में आग लगा के अपना घर सेफ रखते हैं, बसा के रखते हैं। तो ये भी कुछ ऐसी बातें ये मुझे लगता है कभी कभार जानबूझ के अपनी वीडियो में कह देती है, क्योंकि इनको पता है कि इस लाइन पे ना लोग भर भर के गाली देंगे, लोग भर भर के इनको 4 बातें सुनाएंगे, लेकिन इनको क्यों फ़र्क पड़ेगा। ये करती हैं इसीलिए, व्यूज़, टैंट्रम, ड्रामा, डॉलर्स, यही तो है कहानी। एक यूज़र लिखते हैं, यू शुड ऑल्सो इंक्लूड भाभी ओपिनियन व्हेन बाइंग एनीथिंग फॉर द न्यू हाउस। स्टॉप सेइंग मैं लेट भाभी मेक इंटीरियर डिसीजंस। एक्चुअली मैं, जो इंसान वाईटी पे नहीं है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उनका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जो इंसान इस घर में आया ही नहीं है उसका एक अलग ही ऑरा है, मैं इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, विद रिस्पेक्ट उनको उनका। बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो दोनों अपनी ज़िंदगी बसाएं, अच्छे से चलाएं, इन लोगों की उस पे आए ना, और उनको कोई भी ना टारगेट करे, और कोई भी ऐसी कोई बात ना कहे कि जिससे उनका जो है ना बसा बसाया घर या अभी उनकी न्यू ब्रिंगिंग है उसमें आए। तो इसलिए मैं नाम लेना प्रेफर नहीं कर रही हूँ। लेकिन बात इन्होंने बहुत पॉइंट की कही है। यहाँ पे भी मैं, मेरा मेरा, ये बात उनको समझ में नहीं आती। चलिए ठीक है, आप आ गए हो, आप घर पे रह रहे हो, आपको अब ना सोचना चाहिए अपनी भाभी के बारे में, और थोड़ा सा उस तरीके से अपने आप को चेंज करना चाहिए। एक यूज़र लिखते हैं, हमारे कर्मा
का हिसाब ही हमारी लाइफ होती है। एग्जैक्टली हमारे कर्मों का ही हिसाब हमारी लाइफ होती है। भगवान भी तभी साथ देता है जब हम सबको खुशी देते हैं। पैसा बहुत हो बट एक जीवन साथी ना हो जिसके साथ हम अपना दुख सुख बांट सकें, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। तो एग्जैक्टली इन लोगों के पास पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि वाईटी पे जब ये लोग इमोशनल ड्रामा, अत्याचार, बेचारे दुखियारे वाले जो टैंट्रम्स खेलते, इंडियन ऑडियंस उसमें बहुत जल्दी फंस जाती है। कई लोग इनका चेहरा समझ जाते हैं देख देख के भी, और कई लोग नहीं समझ पाते। पहले तो शुरुआत में इनके कागजी पति को ही गलत समझा जाता था जब तक उसने चुप्पी नहीं तोड़ी थी। लेकिन जिस दिन से चुप्पी तोड़ दी, बहुत सारे लोग समझ गए कि नहीं, ज़रूरी नहीं है जो रघुकुल रीत सदा चली आई, वो जो चल रहा है सिस्टम वही सही हो कि हर टाइम लड़के वाले ही गलत होते, ससुराल वाले गलत होते। बहुत सारे ऐसे केसेस आपकी सराउंडिंग में रहे होंगे जिसमें सास ससुर, ससुराल वाले बहुत अच्छे, बहुत सीधे, बहुत सज्जन, लेकिन एक बहू आई और पूरा उसने तांडव करके घर को बिखेर दिया। तो बहुत सारे लोग जो समझते हैं, इनकी वीडियोस को हर कोई देखता है, जो इनको मानते हैं और जो नहीं मानते, तभी तो ऐसे ऐसे कमेंट्स पे इतने सारे लाइक होते हैं। एक यूज़र लिखते हैं, अच्छा तो ऊपर तुम रहने वाली हो और भाभी नीचे आएंगी, अपने ब्लॉग में यही बोला है, भाभी की लाइफ में ज़्यादा मत बोलना, नहीं तो वो भी तुमसे एक किनारा कर लेगी जैसे और लोगों ने कर रखा है। एग्जैक्टली पहली बात तो जो होता है ना, एक रूल होता है, जो नया पोर्शन होता है, नया घर होता है, वो नई नवेली दुल्हन के लिए होता है, लेकिन इनके यहाँ तो हर रिवाज उल्टे हैं। हालांकि जो भी इनको पोर्शन देना चाहिए था, सेपरेट पोर्शन देना चाहिए था। जैसे ये बोलती है ना कि आंटी जी हम जब आए ना तो हम लोगों को मी टाइम देना, अलोन टाइम देना, अलग पोर्शन में रहेंगे, थोड़ा हम लोग साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो कुछ उस तरीके से अपनी भाभी के लिए भी सोच लेती। उनको अपने लिए तो आप सब सोच लेते हो, उनके लिए नहीं सोचा है कि वो लोग अभी नए नवेला जोड़ा है, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो उनको प्राइवेसी वाला फ्लोर देना चाहिए। लेकिन नहीं, मम्मी जी के साथ कर दिया, किचन के पास कर दिया कि मम्मी जी नीचे बात सारी सुनती रहना, ऊपर बात पहुंचाती रहना, तभी तो मेरा वीडियो बनेगा, तभी तो मैं कंटेंट की तरह यूज़ करूँगी। तो इनका नेक्स्ट टारगेट जो हो गई है ना, अब इनकी भाभी होने वाली हैं, बिकॉज कागजी पति तो इनसे पीछा छुड़ाने की पूरी तैयारी में है। मिलते हैं नेक्स्ट